क्या पूछना चाहते हो दादा, बताएं। मैं बोला मेरे घर में वो इतना परेशानी है, मैं तंग आ गया हूँ बिल्कुल। तो बोला गुरुजी के पास जाओ तुम्हारा समस्या हो तो जाएगी। क्या परेशानी आ गई आपके घर में? वो जब साहब 7 लाख रुपए सालाना कमाता हूँ, एक पैसा बचता नहीं। अच्छा, तो हमसे क्या चाहते हैं कि तुम्हारे 7 लाख रुपया रुकन लगे? नहीं नहीं वो नहीं, मैं क्या चक्कर है, लोग बाग बोलते हैं ऐसा है वैसा है वैसा ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, क्या है सब? प्रश्न सीधा बोलो, सीधा से मैं उत्तर दूं उसका। नहीं, हम भी कहते हैं जलेबी का भाई, जलेबी की बहन, जलेबी का भाई इमरती है। फिर आप हमसे क्या पाओगे? अंटे अंटे लेके जाओगे, फिर बाद में कहेंगे बताओ गुरुजी ने कहा था तांत्रिक विद्या है। अब एक केस आया सुबह सुबह, बोले महाराज आपने हमारी मोड़ी के में तंत्र बाधा लिख दी, कही तुम्हारी भाभी ने कराई। और भाभी आ गई संग, बताओ महाराज हमने कराई कि नहीं? हमने की मोह बोली भाभी तो हो सकती, नाम तो नहीं बताया। बोले हाँ ये तो बात सही, नाम नहीं बताया। तो हमने की मोह बोली भाभी। बोले वही 8-10 है। तो हमने के बेटा उनमें एक ही ढूंढ लेना। बोले नाम बताओ। हमने की नाम इसलिए नहीं बताया कि अभी इनको लेके आ गई, कल उनको लेके आएंगे, विवाद कौन लेगा? तो बहुत लोग चतुर हैं, गंगा मैया, सरस्वती, पति की कसम, पत्नी की कसम, मोड़न की कसम, और सवेरे आ जाए महाराज तुमने कही थी, देखो जो पर्चा है, जो यूट्यूब है, देखो जो वीडियो देखो, हम तुम कह रहे बिटमना है। पहले तो पूछते हो, फिर लड़ते हो, और फिर उसमें अपनी लड़ाई में हमें शामिल करते हो। फिर वो बगल वाला खरी खोटी मुझे सुनाता है। हमारा क्या भैया, तुमसे लेवो देवो, तुम प्रॉपर्टी ले रहे, तुम हिस्सा ले रहे, तुम घर में मजे मार रहे, गालियां हम खाएं। अरे आप विश्वास से पूछ गए हो तो आप थोड़ा सा सीआईडी बैठा रहिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, रंगे हाथ पकड़ लीजिए, हमारी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इशारा मिलता था पहले गुरुओं से। यदि मैं ये बताता रहूं तो हमारी पूरी दुनिया में लड़ाइयां हो जाएं, विरोध हो जाए कि हमें तो चाहे कोई भी, फिर तो हमें एक गाड़ी बनवाने पड़ेगी बुलेट प्रूफ। और ऐसी स्थितियां बन रही हैं, हमको भी आने वाले समय में पर्चा लिखना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि ना तो एक दिन में 10,000 लोगों से मिल सकते, ना 5,000 से मिल सकते, ना 1,000 से मिल सकते। तो निराश तो आएगी। तो जब तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? काम के लिए मैं इतना कह देता हूं कि पर्चा मैं बनाऊं या ना बनाऊं, पंडोकर सरकार की चौखट मत छोड़ना, पुष्पावती को मत भूलना, हाथीवन महाराज को मत भूलना। आपको पर्चा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां आते ही आपको हिम्मत ताकत मिल जाएगी और आशीर्वाद का महसूस हो जाएगा कि हमारा कार्य अब अनुकूल हो जाएगा। हम तो बच्चा बच्चा को पर्चा बना के दे रहे हैं। लोग कहते हैं चमत्कार क्या होता है? चमत्कार यही तो है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह पा रहा कि महाजी तुमने जो लिखा वो गलत, टोक के तो दिखाए कोई, तो मैं जानूंगा कि पढ़ा लिखा कोई है। दादाजी सुनिए, जवाब सुनिए। घर में तंत्र भी है, घर में तंत्र भी है, धन भी गड़ा है। जमीन में बरकत होगी, जमीन से धन रुकेगा और जमीन से धन मिलेगा। जमीन के सर्वे क्रमांक 347 में बटे 4 में आपके हिस्से में 3 हड़ा के लिए किसी जानकार ने कहा है कि तुम्हारे खेत पे धन गड़ा है। मेरी बात समझ आएगा? नहीं है, नहीं समझ में आई को? आपका जमीन का सर्वे नंबर क्या है? 347। माइक से बताइए। 347। आप रुकिए, यही तो प्रमाण है। इसमें से आपको 85% आप रखिए, 15% धर्मार्थ लगा देना। आपका कार्य 18 अक्टूबर 2024 में सुताही देव कन्या के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होगा और माल प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। मेरी बात समझे? और यदि आप नहीं करोगे तो कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा और आपको एक रत्ती भी, कोई भी धातु नहीं मिलेगी जमीन से गड़ी हुई। क्योंकि जमीन से गड़ी तब मिलती है या तो पुण्य किया हो, पहले गुप्त दान किए हो, या आपके पूर्वजों ने गाड़ रखा हो और आपका पूर्व भाग्य हो। पूर्व भाग्य लो, देवताओं की कृपा हो, पितरों की कृपा हो तो हंडी वर्षा हो जाती है, ठोकर से मिल जाती है। और यही तो हंडी वर्षा है कि पंडोकर धाम आए, सदमार्ग पे चलो और सोच लीजिए कि 15% मुझे कन्याओं के लिए, देव कन्याओं के लिए, हमें धर्म के लिए, पुण्य के लिए, मंदिर के लिए, तीर्थ के लिए करना है, तो सुताई आपको मिल जाएगा।
और 100% के चक्कर में रहोगे तो 0 मिलेगा। कर दूंगा सर। इससे बड़ा कोई दुनिया का प्रमाण नहीं होता, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। मैंने आपका खेत का नंबर बताया, इसमें से 15% में से आप अपने यहां करिए, और यदि खुद थोड़ा बहुत करना हो तो पंडोकर धाम में भी कर दीजिए, बाकी हमें जरूरत नहीं है। आप खुश रहो और तुम्हारा धन खुश रहे। कर दूंगा सर, ठीक है। हम तो फीस ले ही चुके हैं, हमारा उसमें लगता क्या है, लेकिन मैं बता दिया कि पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, उससे तुम्हें धर्म से वो चीज फलीभूत हो जाएगी। आशीर्वाद है। जाइए और गो। क्या पूछना है बेटा? महाराज जी पेट में दर्द हो रहा 6-7 महीने से। कितने बोलो? पेट कहाँ है तुम्हारे पीछे? अच्छा, यहाँ पर बोलते हाथ रख रहा है तो हमने की पेट हमारे तो पेट ये होता है, ये पसलियां होते हैं, यहाँ होता है। इतने पसलियों में होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और क्या होता बेटा? बस पैरों में दर्द होता है। है पैरों में दर्द होता है और पैर घबराहट कहाँ सी होती? होती। अच्छा ठीक है। पैर माना तो जीव होता, पंजे जो है, और ये तो ये पिड़री है, ये जांग है, पैर नीचे है, तो पैर में होता कि जांग में होता है? पैरों में होता है पूरे शरीर में होता है, ऐसा बोल। ठीक है, कोई बात नहीं, सीधे आदमी है। और घबराहट सी होती है। घबराहट कहाँ होती? कहाँ होती? बस पूछ रहा हूँ। ले भाई, हंस रहे हो आप लोग भाई, आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए? घबराहट कहाँ होती है? यहाँ पेट में के यहाँ होती है? सीने में। सीने में होती है। अच्छा, वो पेट में बताते कि घबराहट क्या हो। यहाँ डर लगता है, गुदगुदी मस्ती है। आपने कभी झूला झूला? तो यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ होता है। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या चाहते हो हमसे कि ठीक हो जाए? आराम मिल जाए बस। मिल जाएगा। पढ़िए, पढ़े लिखे हो? हमने लिखा चौकी रखी हुई है, 3 आत्मा है, पेट में पीड़ा है, घबराहट होती है, हाथ पैर में पीड़ा, हाथ पैर में पीड़ा। सुरेंद्र नाम है, पिता का नाम लालता प्रसाद है, मां का नाम राम सखी है। क्या नाम है आपकी? आराम से। धन्यवाद। 20 अक्टूबर 2022 तक आपकी व्याधि खत्म होगी। आपके घर में मसान की बाधा है, घटोई की बाधा है, और काल का चौमखू का चक्कर है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। इसमें घटोई और चौमखू काल का नहीं लिखी है, नहीं ढूंढते फिरो कहां लिखी है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जो चीज नहीं लिखी है मैंने टोक दिया, मना कर दिया कि इसमें नहीं मिलेगी ढूंढने में, पढ़ने में। जब हमने मौका बोला है, आज के बाद ना तो पसली में दर्द होगा, ना पेट में पीड़ा होगी, ना पैर में होगी, ना हाथ पैर में होगी। लाभ होगा, आशीर्वाद है। और आपको घबराहट भी नहीं होगी। आपको मानसिक साइकोलॉजिकल माइंड शून्य, माइंड फ्रेश के लिए श्री राम नाम का संकीर्तन करो, परमात्मा का स्मरण करो, पुष्पावती का जल लो, और जय पंडोकर सरकार की बोल करके 2 अगरबत्ती घर में लगाओ। आपको यही टैबलेट है, सुबह की, यही दोपहर की, यही शाम की। इससे हनुमान जी कृपा करेंगे। चलो भाग जाओ। दादाजी को माइक देना, मैं कुछ दादाजी बात पूछना चाहता हूं। आपको यहाँ के बारे में कहां से पता लगा है? कहां से आए हैं दादाजी आप? यूट्यूब में देखा हुआ। यूट्यूब पे? जगदीश नाम आप बताइए। आपको नाम जगदीश है? नहीं भगत सिंह। भगत सिंह है? हाँ अच्छा, जगदीश ने यहाँ के बारे में बताइए आपको? हाँ, ये जगदीश कौन है? हमारा भांजा है। भांजा है। दादाजी आपने 2 शादी की है? नहीं एक की है। अच्छा ठीक है। एक मौसी है। है? एक मौसी है यहाँ की। अच्छा, एक शादी की, एक मौसी रखी है। मौसी मुझसे रखी नहीं है, मेरे चाचा था। चलो पास में आओ, मैंने लिखा, पढ़ो, उठाओ इसको, इतने दो, इतने आओ। अब हम ऐसी चीज खोलते, खुनो। जीतू सिंह प्रश्न करता है, भगवत सिंह पिताजी का नाम है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, खून ब्लॉक होता है, हार्ट रोग की शिकायत है, आंतों में पीड़ा है, तरेट में सूजन रहती है, गांठ बन रही है, मनोरथ पूर्ण होगा, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपकी पत्नी का नाम मीर है, और आपके भाई की पत्नी का नाम संजना है, उनकी डेथ हो गई है, उनको भी देवी का आपने दर्जा दिया है, ससा धन्यवाद। उनका नाम संजना है। यदि उत्साह हो गए तो खतरा होगा।
जाओ, आपके घर में बाधा नहीं रहेगी, यही समस्या है ना। ये सब की परेशानी। जहां हनुमान जी की कृपा से 5 अमावस्या करो, लाभ होगा। इसमें 1480 रुपए का आपको लड्डू प्रसाद वितरण भंडारे में कराना है सुबह, और आपकी बाधा सुबह से ही खत्म जाए। ये गठिया बात है दादा, लाभ हो जाएगा। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और यहाँ का जल भभूति लाभ देगा। जय श्री राम। लाभ होगा, जो दवा चल रही है वो फलीभूत हो जाएगी, इसकी कमाई में बरकत होगी। भाई मैं हम पैसे ले लेंगे, जाओ भाग जाओ, डाटा समाप्त।